हमारे राज्य में मैया सम्मान योजना चल रहा है और सभी लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। लगभग पहले सरकार ने 21 साल इसका उम्र तय किया था, अब तो 21 साल कर दिया है, 18 साल कर दिया है, लेकिन 18 साल का अभी किसी को पैसा मिला नहीं है। तो अभी 55 लाख जो सेक्शन हो गया है, इसमें डीबीटी इस महीना जो है दिसंबर में 11 तारीख से यानी डीबीटी पेमेंट जारी होने वाला है। तो जो डीबीटी पेमेंट है इसमें 13 लाख अभी सेक्शन हुआ है कि 13 लाख जो लाभुक है उन लोगों के खाते में पैसा जाएंगे। तो अब 13 लाख जो हमारे यहाँ पर मैया है या जो हमारी बहन बेटी है उन लोगों को सरकार पैसा कैसे देगी, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा और कैसे देंगे, जबकि सरकार को हर साल शिक्षा भी देखना है, रोज़गार भी देखना है, रोड भी देखना है। सब कुछ देखते हुए सरकार फ्री में ये जो रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रही है, ये आखिर दे पाएगी कि नहीं दे पाएंगे। तो इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी है, तो इसी में चर्चा करेंगे। तो 2500 के हिसाब से अगर लगाते हैं 53 करोड़, तो लगभग कितना पैसा हो जाता है 53 लाख में? हम तो एक जगह देखे थे कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि लगभग 57 लाख महिलाओं को दिए जाना है। तो हम 57 लाख महिला 3 लाख और बढ़ा देते हैं, 60 लाख कर देते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिन में बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा तो वो लोग ऑनलाइन करेंगे। और नहीं भी मिला है कि ब्लॉक में अभी भी आप कतार देख सकते हैं, बहुत जगह पे नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 60 लाख के लगभग ये जा सकता है। तो 60 लाख को जब हम ये आपको 2500 से गुना करेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग जो पैसा उसका आ रहा है वो लगभग 15,000 करोड़ है। तो हेमंत जी मुख्यमंत्री के जी का कहना है, एक बयान में आप लोग सुने होंगे कि हमारा जो केंद्र में बकाया है वो है लगभग 1,36,000 करोड़। जी 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़ है। तो अगर इन पैसा को, अच्छा 1,36,000 ये कौन चीज़ का बकाया है? 1,36,000 करोड़ जो है एक जो टैक्स यहाँ से जाता है कंपनियों से, हमारा कोल माइल से है, लोहा हो गया, सोना हो गया, जो भी धातु है उसमें राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का हिस्सा रहता है जी। कुछ केंद्र सरकार का पैसा है, कुछ राज्य सरकार का पैसा है। तो सारा लेने के बाद केंद्र सरकार जो है इस तरह के जो मिक्स जो होता है दोनों, जिसमें दोनों का जो है होता है, उसमें कुछ हिस्सा होता है केंद्र सरकार, कुछ हिस्सा से राज्य सरकार का, ज़्यादा राज्य सरकार केंद्र सरकार का होता है, उससे कम जो है राज्य सरकार का होता है। ये जो वित्त आयोग होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए। तो कहीं ना ये सब पैसा उनके पास है, केंद्र सरकार के पास। तो बोल रहे हैं कि हमको तो देना है 15,000 करोड़ पर मंथ, और हमारे पास 1,36,000 करोड़ है ना। तो 5 साल में अगर हम 15 को अगर गुना कर देते हैं तो लगभग 75,000 करोड़ फिर भी पैसा बच जाता है, फिर पैसा बचता है 5 साल में। तो इस टाइप का 1,36,000 करोड़ उसके पास है, कहने का मतलब है। तो इस तरह से बोलता है कि अगर हमको दे दे तो हम वो पैसा उसको देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें हैं। तो वैसे जैसे कि अभी उतना अगर पैसा सरकार ना दे तो पर भी सरकार चला सकता है, क्योंकि अभी जो वित्त आयोग का कहना है कि सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान का जो पैसा है, एक रिपोर्टर ने पूछा तो बात करते हुए उस पत्रकारों से कहा कि अगर केंद्र सरकार पैसा ना दे फिर भी हम मैया सम्मान योजना को चला सकते हैं, क्योंकि हमने 3 साल से ना कोई लोन लिया है बल्कि बैंक से, बल्कि हमने ओपन मार्केट से लिया है जो कि 5% ब्याज से या कम ब्याज दर पर लोन लिया है। और उसके बाद जहाँ तक हमारा बजट होता है तो 3 साल से आप देख सकते हैं ग्राफ में कि सरप्लस बजट रहा है। सरप्लस बजट ये होता है कि आप अगर सरकार मानती है कि हम 100 रुपया टैक्स कलेक्ट करेंगे और 100 रुपया खर्चा करेंगे, तो वहाँ वो टैक्स 1,10,20 कर लेता, मैंने 100 रुपया से ज़्यादा 125 रुपया कर लेता है। तो 25 रुपया बढ़ गया, तो जो 25 रुपया है वो बोलता है कि अगर हमारा अभी से बढ़ के चल रहा है तो अब हम लोन में भी नहीं है तो हम दे सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकता है। इस तरह का तो सरकार के पास अपना रहता ही है, कहीं कैलकुलेशन होता है कि अगर कहीं हमारा माइनस जा रहा था हम उसको कैसे प्लस करेंगे, कहीं हमको देना है
तो कैसे उसको देंगे। मान लिया किसी कोई ऐसा बजट आ गया, कहीं आपका विकास का काम ही करना है, तो वो सब प्लस वो लोग बाद में निकालता है। और इसके अलावा भी ये लोग जो हमारा यहाँ कोयला है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोयला को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पाया जाता है। पूरा देश में जितना नहीं होता है, ये कई राज्य मिला के जो है झारखंड का तुलना नहीं कर सकते। तो इतना मात्रा में लगभग हमारे पास कोयला है। तो कहीं ना कहीं कोयला पे भी टैक्स बढ़ा सकता है, टैक्स बढ़ा के थोड़ा सा आमदनी लाया जा सकता है। लोहा पत्थर, लोहा जो है कंपनियां जो है, तो इस तरह से सरकार के पास बहुत पैसा है, चाहे तो बहुत सारे तरीके से मैनेज करके वो कर सकती है। यानी मैया सम्मान योजना अभी 5 साल तक चलेगा? हाँ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये चाहे तो दे सकता है। अगर नहीं, मान लीजिए सरकार नहीं दे पाया तो कैसे बचेगा फिर सरकार? ये देखिए, सरकार अगर नहीं दे पाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हर हाल में देगा। अगर नहीं दे पाया तो भी वो बोलेगा कि हमारे पास जो केंद्र के पास पैसा है वो नहीं दिया हमको, इसलिए हम आपको नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं दोष दूसरे पर, एक सरकार दूसरे जो बढ़ने की कोशिश करती है। जब कोई काम, आपको याद होगा जब 2014 में मोदी सरकार जब नहीं थी, उससे पहले बोला था कि भैया हम 2 करोड़ पर साल नौकरी देंगे। उसके अलावा भी बोला था कि हम जो है 15 लाख हर लोगों के खाते में जाएगा जी। तो आया तो किसी का नहीं है। नहीं। इस तरह से बहुत सारे उसने भी वादे किए थे, लेकिन फिर सरकार बनी कि नहीं। होता क्या है कि एक मुद्दा जब सरकार पूरा नहीं कर पाती तो दूसरे मुद्दे पर उसको जो भटका दिया जाता, आम जनता को दूसरे मुद्दे पर भटकाने का काम करता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर नहीं दे पाता है कोई भी सरकार, तो दूसरा मुद्दा उसके पास मौजूद रहता है कि हम क्या करेंगे, क्या करना है। और हमको लगता है तो ये आराम से दे सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए बड़े बड़े, अब एक जो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा जी, वो 1000 करोड़ लेके तो घोटाला फंसा था, लेकिन 1000 करोड़ जाने के बाद भी कोई तो फर्क नहीं पड़ा राज्य में। पड़ा, लेकिन हम आम जनता को तो नहीं लग रहा है ना। तो उसी तरह आम जनता को नहीं पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो चला जाता है। तो हमको तो लगता है कि हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कम से कम गरीबों के लिए सोचे कि चलो भाई, जो इधर उधर 1000 करोड़ दो 5-10 हज़ार करोड़ लोग लूट लेते हैं, कम से कम जनता में ही बांट दिया जाए। लेकिन जो जनता में वो बांटेंगे तो जो सबको मान लीजिए मैया सम्मान मिल रहा है, तो सभी मैया को सम्मान मिलना चाहिए। अब जो बुजुर्ग महिला पेंशन उसको 1000 मिल रहा है और इसको 2500 मिल रहा है, तो वहीं तो सास पुतहू में झगड़ा करा दी। नहीं, तो ये देखिए, इसमें एक हमको जो लगता है इसका एक क्रोनोलॉजी है, इसका एक थॉट है, सोच है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सिर्फ अपने देखते हैं, उसको बाल बच्चा तो देखना नहीं है। लेकिन जो मैया सम्मान योजना, जो जवान होते हैं या जो बीच का दौर का होता है, उसका बाल होता है, उसका बच्चा होता है, वो सब, तो उसको फैमिली होता है, वो फैमिली को मैनेज करना होता है। तो हमको लगता है ये ठीक है। बुजुर्गों को 1000 रुपया दे रहा है तो उसमें अपने खाएगा, अपने तेल पानी लेगा, जो भी करेगा, अपना दवा दारू करेगा, लेकिन उसका जो है वो उसको जो दे रहा है उसका घर चलाने के लिए है। तो उसमें बहुत सारा पैसा बढ़ता है। तो हमको लगता है बिल्कुल सही है ये। उनको 1000 रुपया ठीक है, और जो कमाऊ जो घर चला रहा है उसको 2500 रुपया बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे YouTube मंच को, आप देखते रहिए। धन्यवाद।